बांग्लादेश का नया बिजनेस रास्ता, मालदीव के रास्ते ग्लोबल मार्केट। बांग्लादेश, जो अपने रेडीमेड गारमेंट्स के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है, अब एक नए और अधिक कुशल व्यापार मार्ग की तलाश में है। बांग्लादेश ने अपने कपड़ों के एक्सपोर्ट के लिए एक नया रास्ता ढूंढा है। यह नया मार्ग मालदीव के माध्यम से है, जो न केवल समय की बचत करेगा बल्कि लागत को भी कम करेगा। अब वो अपने प्रोडक्ट्स मालदीव के रास्ते पूरी दुनिया में भेजेगा। मालदीव का यह नया मार्ग बांग्लादेश के व्यापारियों के लिए एक वरदान साबित हो सकता है। पहले ये सब इंडिया के एयरपोर्ट्स और बंदरगाहों से होता था। भारतीय बंदरगाहों और हवाई अड्डों पर निर्भरता के कारण कई बार देरी और अतिरिक्त लागत का सामना करना पड़ता था। इस बदलाव के पीछे बहुत से कारण बताए जा रहे हैं। व्यापार विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम बांग्लादेश के व्यापारिक परिदृश्य को पूरी तरह से बदल सकता है। एक वजह तो ढुलाई का खर्चा कम करना है। मालदीव के रास्ते से व्यापार करने पर परिवहन लागत में उल्लेखनीय कमी आएगी। मालदीव का रास्ता इस्तेमाल करके बांग्लादेश के एक्सपोर्टर्स को उम्मीद है कि वो अपना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम कर पाएंगे। इसके साथ ही मालदीव के बंदरगाहों की आधुनिक सुविधाएं भी व्यापार को सुगम बनाएंगी। इसके अलावा बांग्लादेश अपने व्यापार को बढ़ाना चाहता है। नए व्यापार मार्ग से न केवल लागत में कमी आएगी बल्कि व्यापार की गति भी बढ़ेगी। ये देखना होगा कि साउथ एशिया में बिजनेस पर इसका क्या असर पड़ता है। इस नए मार्ग के प्रभाव को समझने के लिए हमें आने वाले समय में इसके परिणामों पर नजर रखनी होगी। बांग्लादेश और मालदीव के बीच यह नया व्यापारिक संबंध दक्षिण एशिया के व्यापारिक परिदृश्य को नई दिशा दे सकता है। इंडियन एयरपोर्ट्स और बंदरगाहों पर असर कमाई घटने का डर। बांग्लादेश के इस फैसले से इंडिया के एयरपोर्ट्स और बंदरगाहों की कमाई पर असर पड़ सकता है। इंडिया को बांग्लादेशी एक्सपोर्ट से मिलने वाली ट्रांजिट फीस का नुकसान होगा। इंडियन बंदरगाह, खासकर कोलकाता और हल्दिया बंदरगाह को बांग्लादेशी माल का बहुत बड़ा हिस्सा मिलता था। इस बदलाव से इन बंदरगाहों की कमाई घट सकती है। देखना यह है कि यह नुकसान कितना बड़ा होगा और क्या इंडिया इसकी भरपाई कर पाएगा। बांग्लादेशी कपड़ा उद्योग एशियन टाइगर की दहाड़। बांग्लादेश का कपड़ा उद्योग देश की अर्थव्यवस्था की एरिया रिच है। ये उद्योग देश के टोटल एक्सपोर्ट का एक बड़ा हिस्सा है। कम मजदूरी और अच्छी सरकारी नीतियों की वजह से बांग्लादेशी कपड़ा उद्योग ने पिछले कुछ सालों में जबरदस्त तरक्की की है। आज बांग्लादेश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रेडीमेड गारमेंट्स एक्सपोर्टर है। इस उद्योग से लाखों लोगों को काम मिला है और ये बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान देता है। है इंडियन उद्योग पर असर, मुकाबला और चुनौतियां। भारतीय कपड़ा उद्योग ने हमेशा अपनी गुणवत्ता और विविधता के लिए पहचान बनाई है, लेकिन आज के समय में यह उद्योग कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। बांग्लादेश के इस कदम से इंडियन कपड़ा उद्योग पर भी असर पड़ सकता है। बांग्लादेश ने अपने कपड़ा उद्योग में कई सुधार किए हैं, जिससे उनकी उत्पादन क्षमता और गुणवत्ता में वृद्धि हुई है। बांग्लादेशी कपड़ा बनाने वाले पहले से ही कम दामों पर सामान बेचकर इंडियन मार्केट में मुकाबला कर रहे हैं। उनके उत्पादों की कीमतें भारतीय उत्पादों की तुलना में काफी कम हैं, जिससे भारतीय बाजार में उनकी मांग बढ़ रही है। नए रास्ते से उनकी लागत और कम होने की उम्मीद है, जिससे उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता और भी बढ़ जाएगी। बांग्लादेश ने अपने लॉजिस्टिक्स और शिपिंग में भी सुधार किया है, जिससे उनके उत्पादों की डिलीवरी समय पर और कम लागत में हो रही है, जिससे वो और भी सस्ते हो सकते हैं। यह भारतीय कपड़ा उद्योग के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि उन्हें अपने उत्पादों की कीमतें कम करने के लिए नए तरीके खोजने होंगे। ये इंडियन कपड़ा उद्योग के लिए एक चुनौती हो सकती है, क्योंकि उन्हें अपने उत्पादों की गुणवत्ता और कीमत दोनों में संतुलन बनाना होगा। भारतीय कपड़ा उद्योग को अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता बनाए रखने के लिए नई तकनीकों और नवाचारों को अपनाना होगा, जिसे पहले से ही चाइनीज प्रोडक्ट्स से कड़ी टक्कर मिल रही है।
चीनी उत्पादों की गुणवत्ता और कीमत दोनों ही भारतीय बाजार में एक बड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं। भारतीय कपड़ा उद्योग को इन सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए एक मजबूत रणनीति बनानी होगी। क्या बांग्लादेश का कदम इंडिया के लिए खतरा है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें बांग्लादेश के हालिया कदमों और उनके प्रभावों पर गौर करना होगा। बांग्लादेश के इस कदम को इंडिया के लिए नुकसान की तरह देखा जा रहा है। बांग्लादेश ने हाल ही में कुछ ऐसे व्यापारिक समझौते किए हैं जो भारत के व्यापारिक हितों को प्रभावित कर सकते हैं। कुछ जानकारों का मानना है कि ये इंडिया से बहुत बड़ी गलती है। उनका कहना है कि भारत को इस स्थिति को गंभीरता से लेना चाहिए और अपने व्यापारिक रणनीतियों पर पुनर्विचार करना चाहिए। उनका कहना है कि इससे इंडिया का दबदबा कम होगा और चीन और ताकतवर हो जाएगा। चीन पहले से ही एशिया में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है और बांग्लादेश के साथ उसके बढ़ते व्यापारिक संबंध भारत के लिए चिंता का विषय हो सकते हैं। लेकिन कुछ और लोग मानते हैं कि इंडिया को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। उनका मानना है कि भारत की अर्थव्यवस्था और व्यापारिक संबंध इतने मजबूत हैं कि बांग्लादेश के कदम से उन्हें कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। उनका कहना है कि इंडिया के बांग्लादेश के साथ अच्छे बिजनेस और दोस्ती वाले रिश्ते हैं और ये इतनी जल्दी खराब नहीं होंगे। भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध बहुत पुराने और मजबूत हैं, जो किसी एक कदम से प्रभावित नहीं होंगे। इसके अलावा भारत और बांग्लादेश के बीच कई द्विपक्षीय समझौते हैं जो दोनों देशों के हितों की रक्षा करते हैं। इन समझौतों के तहत दोनों देश एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं और व्यापारिक विवादों को सुलझाने के लिए बातचीत का रास्ता अपनाते हैं। भारत की सरकार भी इस स्थिति पर नजर रखे हुए है और आवश्यक कदम उठा रही है ताकि भारत के व्यापारिक हित सुरक्षित रहें। इसके लिए भारत ने अपने व्यापारिक साझेदारों के साथ बातचीत शुरू कर दी है और नए व्यापारिक अवसरों की तलाश कर रहा है। कुल मिलाकर बांग्लादेश का कदम भारत के लिए एक चुनौती जरूर है, लेकिन यह कोई ऐसा खतरा नहीं है जिससे भारत निपट न सके। भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था, व्यापारिक संबंध और सरकार की सक्रियता इस चुनौती का सामना करने में सक्षम है। इंडियन सरकार का जवाब, चुप रहने या प्लान बनाने का समय। बांग्लादेश के इस फैसले पर इंडियन सरकार की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल जवाब नहीं आया है, लेकिन माना जा रहा है कि सरकार इस पर नजर रखे हुए है। यह देखना होगा कि इंडियन सरकार क्या करती है। क्या वो बांग्लादेश से इस बारे में बात करेगी या कोई और रास्ता निकालेगी? जानकारों की राय अलग अलग है। कुछ जानकारों का मानना है कि इंडिया को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। उनका कहना है कि बांग्लादेश का यह कदम सिर्फ बिजनेस से जुड़ा है और इसका कोई पॉलिटिकल मतलब नहीं है। लेकिन कुछ और जानकार मानते हैं कि इंडिया को इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। उनका कहना है कि बांग्लादेश का यह कदम चीन के साथ उसकी बढ़ती नजदीकियों को दिखाता है और ये इंडिया के लिए चिंता की बात है। उपाय, बातचीत और साथ काम करने का रास्ता। इस मामले का सबसे अच्छा हल बातचीत और दोस्ती से निकाला जा सकता है। इंडिया को बांग्लादेश के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने चाहिए और उसके साथ बिजनेस और निवेश बढ़ाना चाहिए। इंडिया को बांग्लादेश के साथ मिलकर काम करना चाहिए और उसे यह समझाने की कोशिश करनी चाहिए कि इंडिया के साथ बिजनेस करना उसके लिए फायदेमंद है। भविष्य, मुकाबला या साथ। आगे जाकर इंडिया और बांग्लादेश के रिश्ते कैसे होंगे, ये देखना होगा। क्या दोनों देशों के बीच मुकाबला बढ़ेगा या फिर वो साथ काम करने का रास्ता चुनेंगे? ये इस बात पर निर्भर करेगा कि दोनों देश किस तरह की नीतियां अपनाते हैं। अगर दोनों देश अपनी अनबन भुलाकर एक साथ आते हैं तो ये पूरे इलाके के लिए अच्छा होगा। आखिर में एक उलझा हुआ मामला। बांग्लादेश का मालदीव के रास्ते अपने कपड़ों को पूरी दुनिया में भेजने का फैसला एक उलझा हुआ मामला है। ये इंडिया के लिए एक चुनौती तो है, लेकिन साथ ही ये एक मौका भी है।
इंडिया को चाहिए कि वो इस स्थिति को शांति और समझदारी से समझे और अपने फायदे के लिए जरूरी कदम उठाए।